क्लास 10th मैथ बोर्ड परीक्षा 2023 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो प्रश्न हल करेंगे वे हर साल परीक्षा में आते हैं। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। आपके लिए वीडियो बनाया गया है। अब बच्चों आप देखिए, पहला क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है तो इसे मान लेंगे ए बराबर 576 और बी बराबर मान लेंगे छोटी संख्या को हम 426। तो यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र है यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ए बराबर कितना देगा, 576 लिख लेंगे। 576 बराबर बी बराबर कितना देगा, 426। 426 लिख लिया गुणे। अब इसे हम भाग द्वारा हल करेंगे। भाग जब तक देते रहेंगे जब तक शून्य नहीं आ जाता। जो शून्य आ जाएगा वहीं पर से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 426 से 576 को हम भाग दे देंगे तो इसका एक बार ले जाएंगे। 576 मतलब 426 से 576 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 426 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 में 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 बचा। तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 1, और शेषफल कितना हो गया, 150। फिर जो 426 है यहाँ पर लिख लेंगे बड़ी संख्या। 426 बराबर शेषफल को हम यहाँ पर लिख लेंगे बी की जगह पर, गुणे 150 से 426 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा। 150 दूना 300, 2 6 बचे, 2 उतार लिए 126 बचा। तो यहाँ पर भागफल आ गया 2 है प्लस शेषफल 126 बच गया। फिर 150 को यहाँ पर ए के स्थान पर लिख लेंगे बराबर शेषफल को बी के स्थान पर लिख लेंगे, गुणे फिर 126 से 150 को भाग दे देंगे। 126 एकन 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 4 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 आ गया है और प्लस के 24 आ गया। ठीक, फिर 126 को उठा करके यहाँ पर लिख लेंगे, शेषफल को उठा करके यहाँ पर लिख लेंगे, गुणे 24 से 126 को भाग दे देंगे। 124 पंचे 120, तो यहाँ पर बच गया 6। तो भागफल कितना आ गया, 5 प्लस के 6। फिर 24 यहाँ पर लिख लेंगे, 6 को उठा करके यहाँ पर लिख लेंगे तो 6 से 24 को भाग दे देंगे, 6 चौक 24। तो 4 यहाँ आ जाएगा
और शेषफल शून्य बच गया तो शून्य आ गया। तो अब बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे HCF, मतलब HCF ज्ञात करना है, समझ लीजिए मासा। तो मासा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर जो संख्या पूर्ण रूप से लास्ट में विभाजित कर देती है और जीरो ला करके रख देती है, तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। तो यही संख्या आपकी HCF आ गई है। तो 6 आंसर आ गया है। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से बेटा अब अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है और वही प्रश्न है। इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो जैसे इसमें दिया गया था, पहले क्वेश्चन में दिया गया था यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का HCF ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए संख्याओं 165 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मेथड आपका वही रहेगा। तो इसमें देखिए जो बड़ी संख्या है 225 को हम क्या मान लेंगे बेटा, A बराबर 225 और B बराबर 165 मान लेंगे। नियम आपका वही रहेगा, सूत्र A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर भी A बराबर कितना दिया गया, 225 बराबर B बराबर 165 गुणे, अब 165 से 225 को हम भाग दे देंगे तो 165 एकन एक बार ले जाएंगे 165, तो यहाँ पर 0, 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया 60। फिर यहाँ पर 165 जो है भाजक को यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर A के नीचे, तो 165 शेषफल को यहाँ पर लिख लेंगे गुणे 60 से 165, तो 6 दूना 12, समझ लीजिए 120, 6 3 18 हो जाता है, 120 हो जाएगा। तो यहाँ 5 बचे और 4, तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 बचा। फिर 60 को हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 45 गुणे 45 से 60 को भाग दे देंगे, 45 एकन 45, कितना बचा 15, तो 1 बच गया और प्लस 15। ठीक, तो फिर 45 को 60 के नीचे लिख लेंगे बराबर 15 शेषफल वाले लिख लेंगे गुणे, फिर 15 से हम किसको संख्या को 45 संख्या को भाग दे देंगे। इस संख्या से देखो शून्य आता है कि नहीं आता है, 15 तियाँ 45, शून्य आ गया लास्ट में। तो HCF कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल 3 प्लस 0, तो लास्ट में 0 आ जाता है। तो समझ लीजिए जो भाजक संख्या है वही आंसर निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 15, यह आंसर निकल करके आ गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। तो इसमें देखो दिया HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या, 99 पहली संख्या हो गई और 153 दूसरी संख्या है, इसका मासा निकल करके आ गया 9 आ गया है। तो LCM पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला बहुत अच्छा एक सरल तरीका है, हम आपको बताएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं इसमें होगी। तो यहाँ पर देखिए HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो यहाँ पर HCF कितना दिया गया, 9 दिया गया, गुणे LCM बराबर पहली संख्या 99 गुणे 153। तो फिर यहाँ पर देखिए LCM ले लेंगे, यहाँ पर LCM बराबर 99 गुणे 153/9। तो 9 एक से इसको भाग दे देंगे, 9 एकन्ना 9 और 9 एकन्ना 9, 9 एकन्ना 9, गैर नाम 99 होता है। तो यहाँ पर LCM बराबर 11 गुणे 153। तो LCM बराबर यहाँ पर 11 से 153 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1683। ठीक, ये LCM निकल कर के आ गया बेटा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, इसका मतलब सवाल को इसकी थ्योरी थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर ये भी देखिए, पहले नंबर में दिया गया है HCF 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या 657 बराबर 9 दिया गया है। तो LCM 306 और दूसरी संख्या 657 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी फार्मूला आपका यही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी गई है, 306 गुणे दूसरी संख्या जो है आपकी 657 दी गई, और HCF कितना दिया गया, यहाँ पर 9 दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657/9। 9 से इसको भाग दे देंगे, या तो यहाँ पर देख लीजिए बड़ी संख्या 9 से 306 को भाग देते हैं, 9 तियाँ 27, 27 हो जाएगा। 10वां से 7 के 3, 6, 9 चौक 36। ठीक, तो 9 से ये संख्या पूरी कट जाती है, 34। LCM बराबर 34 गुणे 657। तो अब इसकी गुणा कर देंगे, 34 से इसकी गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22,338। ये LCM ज्ञात हो गया है। ठीक, दोस्तों ये पहली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।